नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। कानपुर के शुभम के पिता से मिले सतीश महाना। सीएम योगी ने पिता से की फोन पर बात। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। रक्षा मंत्रालय में 3 घंटे चली मीटिंग। पहलगाम के बदले का बना प्लान। भारत को चुभ रही आतंकी हमले की टीस। पीएम मोदी के अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए। पीएम मोदी का कल होने वाला कानपुर दौरा भी रद्द। पहलगाम अटैक पर अमित शाह ने तोड़ी चुप्पी। कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मृतकों को गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में दी श्रद्धांजलि। आतंकी हमले में शामिल संदिग्ध 3 आतंकियों के जारी किए गए स्केच। 2 आतंकी आपस में पश्तो में कर रहे थे बात। त्राल के थे आतंकी आदिल और आशिफ। और आतंकी हमले के खिलाफ पूरे यूपी में उबाल। एटा, फर्रुखाबाद, रायबरेली में पाकिस्तान का फूंका गया पुतला। हमले का माकूल जवाब देने की उठी मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायबरेली से अहम खबर, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में भीषण आग की घटना सामने आई है। जनरेटर में आग लगने से हड़कंप मचा। आग की लपटें देख लोगों के होश उड़े हैं। कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एनआईसी के पास का यह पूरा मामला है। अगली अहम खबर शाहजहांपुर से, जहां पति ने पत्नी को गोली मारी है। पत्नी की हालत इस दौरान गंभीर बनी हुई है, जिसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। नगर पंचायत कांट अध्यक्ष मुनारा बेगम का बेटा है युवक। शाहजहांपुर के थाना कांट की यह घटना है। नगर पंचायत कांट अध्यक्ष मुनारा बेगम का बेटा है युवक। शाहजहांपुर के थाना कांट की यह पूरी घटना है। पति ने मारी है पत्नी को गोली। पत्नी की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का बुलंदशहर से। अगली अहम खबर, जहां दूध व्यापारी अनुज की पीट कर हत्या की गई। विरोध करने पर साथी शोभित को भी घायल किया गया है। दबंगों ने माचिस न देने पर की है दूध व्यापारी की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 5 अज्ञात हत्यारों के खिलाफ किया गया है मामला दर्ज। कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के कालिंद्री कुंज का यह पूरा मामला है। थाना क्षेत्र खुर्जा की कॉलोनी कालिंदी कुंज में सिटी पार्क के निकट 3 युवक खड़े हुए थे। इसी दौरान कुछ अन्य युवक वहां पहुंचे। ये युवक शराब के नशे में थे। इसमें इनके बीच में माचिस मांगने को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ। उसके बाद इनके बीच में मारपीट हुई। इस मारपीट में एक युवक अनुज की मृत्यु हो गई है। वह एक अन्य युवक शोभित गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी खुर्जा के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल युवक शोभित को उपचार हेतु सीएचसी खुर्जा भेजा गया है। मृत युवक अनुज के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खुर्जा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपी युवकों की तलाश हेतु 5 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली अहम खबर हरदोई से, जहां प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद प्रेमिका को जहरीला पदार्थ खिलाया। इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ा है। जबरदस्ती जहर खिलाने का परिजनों ने लगाया आरोप। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का यह पूरा मामला है। यह प्रकरण ग्राम मोहम्मदापुर थाना बेटागुल क्षेत्र का है। कल शाम स्थानीय थाना सूचना प्राप्त हुआ कि एक लड़की जिनके करीब 18 वर्ष जो कि किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर ली। इनके परिजनों द्वारा इन्हें इलाज के लिए सीएचसी शाहबाद लाया गया था। इलाज दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी।
सूचना पर स्थानीय तत्काल मौके पर पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर पंचायत भवन पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। गाँव वालों से परिजनों से वार्ता किया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका का कई दिनों से फ़ोन से बातचीत इन्हीं के गाँव के अंकित त्रिवेदी पुत्र ओम प्रकाश से हो रहा था। घटना दिनांक 21/22 रात्रि को मृतका की बहन ने मृतका को उसी गांव के लड़के अंकित त्रिवेदी पुत्र ओम प्रकाश के साथ देख लिया था। इसी बात से आहत होकर लड़की ने जब किसी जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। मृतका के परिजनों द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य बताने का प्रश्न। और अगली अहम खबर मेरठ से, जहां अधिवक्ता के परिवार पर हमला करने का आरोप लगा है। मामले कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ था। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल है अधिवक्ता के पिता। पिता पर धारदार हथियार से हमला किया है। परतापुर थाना क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी की यह पूरी घटना है। एसएसपी से पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की। तो घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल हैं अधिवक्ता के पिता। उन्होंने पूछा भाई क्यों मार रहे हो, फादर के साथ बदतमीजी करी। 21 तारीख का है और 8:15 पे सुरेंद्र, सूरज, बंटी और भी 5-6 लड़के थे। वो मेरे घर पे आए लाठी डंडा लेके बिना किसी कारण। इन्होंने आके महिलाओं के साथ बदतमीजी करी। छोटा भाई जो मानसिक रूप से विकलांग है उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जब महिलाओं ने पूछा कि भाई क्यों मार रहे हो, सब सो रहे थे, महिलाओं ने पूछा क्यों मार रहे हो, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी। उनकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया। फिर पिताजी आए, पिताजी सो के उठे और क्यों मारे, पिताजी के सिर पे डंडे लाठी बरसा दिए इन्होंने। और जब हमने 112 पे फ़ोन करी, इन और मोहल्ले वालों ने जब हमें बचाया, ये हमारे घर से निकल के बाहर भग गए। इन्होंने कह रहे हैं तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे हम। फिर इन्होंने उसके बाद हमने 112 पर थाना परतापुर पे तहरीर दी। मुकदमा दर्ज हुआ। सीसीटीवी फुटेज भी है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सीआरपीएफ में हैं, हेड कांस्टेबल हैं, कोबरा डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है छत्तीसगढ़। परसों ही आए थे छुट्टी लेके, 10 दिन की छुट्टी लेके आए थे। इसी दौरान जब हमने 112 फ़ोन करी, हमारा मुकदमा दर्ज होने लग गया। तो इन्होंने इनका भाई, इनका रिश्तेदार, सगा रिश्तेदार डॉक्टर है, फर्जी मेडिकल तैयार करा के 307 में हमारे ऊपर मुकदमा करवा दिया SC/ST एक्ट में, जबकि हमारा कुछ इनसे लेना देना नहीं था। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। संभल से अगली अहम खबर, जहां संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी अहम खबर है। जियाउर रहमान बर्क के बिना नक्शा मकान निर्माण का ये मामला, मकान निर्माण के मामले में आज होनी थी सुनवाई, आज नहीं हो सकी है सुनवाई। 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। बिना नक्शा मकान निर्माण का सपा सांसद पर आरोप लगा है। सांसद पर आरोप लगा है संभल नगर क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय का यह पूरा मामला। और एटा से अगली अहम खबर, जहां पहलगाम में निर्दोषों पर आतंकी हमले के विरोध में आतंकवाद का पुतला फूंका गया। एटा के व्यापारियों ने आतंकवाद का पुतला फूंका है। निर्दोष सैलानियों के ऊपर आतंकियों ने फायरिंग कर 26 लोगों की निर्मम हत्या की। घटना के बाद देश भर में उबाल और गुस्सा है। आतंकियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। लगातार प्रदर्शन और आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। जनमानस में आतंकवाद को खत्म करने की मांग, आतंकियों को खत्म करने की मांग की जा रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र के घंटाघर बाजार में यह पुतला फूंका गया है। और फर्रुखाबाद से अगली खबर है, जहां पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ है। हमले में 27 लोगों की जान जाने से रोष व्याप्त है। हिंदू संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका है। आपको बता दें, हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विमलेश मिश्रा, जिनके नेतृत्व में पुतला फूंका गया। मोदी सरकार से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की अपील की गई। पाकिस्तान भारत पर लगातार आतंकी हमले करवाता है। इस घिनौने कृत्य की हिंदू महासभा ने घोर निंदा की। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। आतंकवाद का पुतला फूंका है हम सभी लोगों ने।
सबसे बड़ी दुखद घटना जो कल हुई हमारे धर्मपुंज के, हमको मारा गया है, हमारे छोटे छोटे बच्चे माताएं बहनें थी, तो इतनी निंदनीय घटना है, सोच के भी हृदय कांपने लगता है, आंसू निकलने लगते हैं। हम सब लोग पीड़ा को कैसे आप लोगों के सामने व्यतीत दिखाऊं, अपनी दर्द दिखाएं। तो प्रधानमंत्री जी से हम सबने मांग की है, जो घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय है, इसका कठोर जवाब हम सबको बर्दाश्त होगा, इसके अलावा कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान की ने अगर ये घटना घटी है तो उसको नष्ट नाबूद कर दें। हम सब तन बल धन और गन की जरूरत पड़े उसके साथ में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हर समय खड़े हैं। रुक करेंगे अगली खबर का रायबरेली से। अगली अहम खबर जहां पाकिस्तान का फूंका गया है पुतला। बीजेपी नेत्री व उनके समर्थकों ने पुतला फूंका है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे भी लगाए गए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज का ये पूरा मामला है। धर्म पूछ के जिस तरीके हत्या की गई है, चोरों की तरह हत्या की गई है, कायरों की तरह हत्या की गई है, उसी का पुतला फूंका जा रहा है। चैलेंज देती हूँ पाकिस्तान के आतंकवादियों के, हिम्मत हो तो आके चैलेंज करके लड़ाई दो। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और तो और हमारे यहाँ के, हमारे देश के जवान, हमारे युवाओं को, हमारी बहनों को छोड़ दिया जाएगा। चूड़ी पहना के पाकिस्तानी के आतंकवादियों को आएगी। जिस तरीके से कल हत्या जाती धर्म पूछ के की गई है, ऐसे कायरता को मैं की निंदा करती हूँ। वहाँ के सरकार से मांग करती हूँ कि वहाँ की राज्य सरकार इस्तीफा दे। अगली हम खबर का रुख करेंगे रायबरेली से। अगली हम खबर जहां जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का ये मामला, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकी हमले को लेकर मंत्री ने दुख जताया है। दुख की घड़ी में मृतक के परिजनों संग मेरी संवेदनाएं हैं। देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री जल्द इसका जवाब देंगे। दुख की घड़ी में मैं राहुल गांधी, आपको बता दें दुख की घड़ी में भी राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। जल्द ही इस हमले का प्रतिकूल जवाब दिया जाएगा। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने खास बातचीत की। के न्यूज के साथ मंत्री ने खास बातचीत की। तो दुख की घड़ी में राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप लगाया। कश्मीर के पहलगाम में देखा गया कि कल आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 जो पर्यटक थे उनकी मौत हुई। इस पूरे मामले को लेकर के हमारे बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इस दुख की घड़ी को किस तरह देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले जो कपल थे उसमें से एक युवक की मौत हुई। सर, देखा जाए तो कल जो है आतंकी हमला हुआ है, उत्तर प्रदेश के एक युवा थे कानपुर के, उनकी भी मौत हुई है। किस नज़रिए से देखते हैं इस आतंकी हमले को? देखिए, जो भी भारत की पावन भूमि में जन्मा होगा उसके लिए हृदय विदारक घटना है। इस कायरतापूर्ण जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, मैं समझता हूँ उनके प्रति भारत के हर नागरिक के मन में बहुत ही आक्रोश, बहुत ही गुस्सा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी इन मानवता के दुश्मनों को, भारत के विरोधियों को अनुकूल जवाब देंगे। और वो ऐसा परिलक्षित होता है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी बड़े गुस्से में, दुखी भी थे और गुस्सा भी था। हम लोग उनको टीवी पे देख रहे थे कैसे वो जहाज पे दौड़ के चढ़ रहे हैं और भाग रहे हैं कश्मीर के लिए। यह भाव देश के गृह मंत्री के, हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सदन में कह रहा था मैं कश्मीर के लिए जान दे दूंगा, तो मैं समझता हूँ जान से भी ज़्यादा कीमत कश्मीर की जिसके मन में होगी, वो इस मानवता के दुश्मनों को मजबूत जवाब जरूर देगा। ऐसा कि बहुत जल्दी ही अनुकूल जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी पीढ़ियां आप कभी भारत की तरफ ऐसा रुख नहीं कर पाएंगी। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मुझे दुख इस बात का है कि आज की तारीख में कोई धर्म जाति के लोग नहीं हैं जिनके मन में इस घटना के लिए दुख ना हो, लेकिन एक सज्जन ऐसे भी हैं जो रायबरेली से सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं,
आज भी वो नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, इस दुखद घड़ी में भी कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि सरकार के द्वारा व्यापक इंतजाम नहीं किए गए थे। साहब, बड़ा वक्त होता आपको सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए, अभी बड़ी उम्र आपकी है, कर लेते, लेकिन इस दुख की घड़ी में आपको सरकार के साथ नहीं, भारत के साथ और भारतवासियों के साथ खड़े रहना चाहिए था। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में तो आपको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जब दुनिया के बड़े बड़े देश, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को फ़ोन करके उनका साहस बढ़ा रहे हैं और हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद श्री राहुल गांधी जी डिमोरलाइज कर रहे हैं। दुख है कि इस घड़ी में राजनीति की आवश्यकता नहीं थी। इस घड़ी में सहयोग देने की बात थी कि कैसे भारत के लोगों को सुरक्षित रखा जाए, इस पर सुझाव देना चाहिए, इस पर सहयोग देना चाहिए, इस पर संबल बनना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी तो राहुल गांधी जी, पूरा देश जानता है उनके बारे में, उनके मन में क्या है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करें कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे, जिन्होंने पहलगाम में हुए घटना को लेकर के कहीं ना कहीं दुख भी जाहिर किया और बताया कि भारत भी मुंहतोड़ जवाब देगा। वहीं विपक्ष नेता रायबरेली सांसद राहुल गांधी पे भी जम करके हमलावर हुए हैं। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की मौत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने शुभम के पिता संजय द्विवेदी से फोन पर बात कर संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह से परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शुभम का पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ कानपुर पहुंचाया जाए। उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें। जम्मू कश्मीर के आपको बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गाजियाबाद के लोगों में भी गुस्से का उबाल देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को अब दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। ये कैसा देश है जिसमें आतंकवाद की जड़ें पनपती हैं और जिसका काम ज्यादा भारत को उठाना, उसका आपको बता दें उसका खामियाजा भारत को उठाना पड़ता है। इस मुद्दे को लेकर गाजियाबाद के न्यूज़ संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में पूरे देश में जो है एक आक्रोश का माहौल सा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए जान लेते हैं उनसे क्या है उनका कहना, क्या ये जो हुई है घटना इससे कितना वो सहमत हैं, कितना गलत हुआ है, इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजीव अग्रवाल। राजीव जी, जो जम्मू कश्मीर में एक घटना हुई है जिसमें जो है 27 लोगों की मौत हुई है, उसके बारे में क्या कहें? दुनिया में इससे बुरी घटना कभी हो ही नहीं सकती। आदमी आदमी का दुश्मन बना हुआ है और ये खास कम्युनिटी जो है मोमडन कम्युनिटी, ये दुनिया में हिंसा फैला रही है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हिंसा फैला रही है। इनका एक उद्देश्य है लोगों को मारना, ख़त्म करना। इस विशेष कम्युनिटी का पूरे विश्व से बहिष्कार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो पूरे विश्व से, खाली हिंदुस्तान से नहीं। और इतनी बड़ी घटनाएं निर्दोष लोगों को मारते हैं तो इसका मतलब ये कितने ही घिनौने और कितने खराब लोग हैं, इससे ये प्रदर्शित होता है।
और इस तरह की घटनाएं हुई तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, मोदी जी को इतना सख्त एक्शन लेना चाहिए कि मोदी घर घर से निकाल कर इनको ख़त्म कर देना चाहिए और पाकिस्तान को बिल्कुल चढ़ाई कर देनी चाहिए। सेना को लेकर हमला करके पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अब समय आ गया। देखिए, जिस तरीके से वहाँ देखा गया है, लोगों से जो है नाम पूछा गया है, उनके धर्म के बारे में पूछा गया है, उसके बाद उनकी पैंट भी उतारी गई है, तो इस तरीके से क्या ये टूरिज्म को, लोगों को मारा गया है, क्या ये सही है आपके? बहुत गलत है ये। और इससे तो यही सिद्ध होता है ना कि विशेष जाति के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया है मुसलमानों ने। उनका आईडी कार्ड देख के, उनकी पैंट उतार के पूरा पक्का करके कि ये हिंदू हैं, अब इनको गोली मार दो। मतलब ये कि हिंदुओं को ही मुस्लिम जाति द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही हिंदुस्तान में घिनौना खेल चल रहा है और इसके लिए अब मोदी जी को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और हम लोगों को भी सजग होना पड़ेगा। हम मोदी जी के साथ हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो देखिए, हमारे साथ जो है एक लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम रामेश्वर दयाल है। रामेश्वर जी, जो घटना हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे? इस घटना में मैं पहली बात तो उन जो इस घटना में मारे गए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और बहुत ही दुखद घटना है। मैं उस विषय पर यही कहना चाहता हूं, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोई बात ना करके तुरंत पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए और पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। इसी देश ने कभी पाकिस्तान पर दया करके पाकिस्तान बचाया था, उसे वापसी ले ले, ये दया के पात्र नहीं है। इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए और घर घर से ढूंढ ढूंढ के एक को गोली मार के ख़त्म कर देना चाहिए। जो संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है वो संगठन पाकिस्तान का ही है और इस टाइम पाकिस्तान ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है और हाथ है। जो राणा जी अमेरिका से लाए गए एक आतंकवादी को, ये सब इनकी मिली भक्त कहानी है, समझे ना। बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा दुख है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे कश्मीर पर जो है भारत ने कब्जा कर रखा है, उसके बारे में क्या? बहुत बड़ा जोक है ये। कश्मीर हमारा था, हमारा ही रहेगा, ठीक है। ये जो नारा लगाते हैं, गाना लगाते हैं, पीओके हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हुआ है बहुत ही क्रूअल, बहुत ही बारबेरिक है, राइट। अब मुझे समझ नहीं आती एक बात कि ये अब कांग्रेस कहाँ चली गई, ये आप वाले कहाँ चले गए, हल्ला मचाते थे हर बात पे, अब कहाँ चले गए लोग? अब कुछ नहीं बोलेंगे लोग क्या? अब कहाँ गए लोग? जो हुआ बहुत ही क्रूअल हुआ है। और मेरी तो ये दरख्वास्त है मोदी जी से कि अब जो प्रहार हो ऐसा हो कि पाकिस्तान तो क्या, वहाँ का जितना टेररिज्म है काँप उठे, ऐसा होना चाहिए। तो जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है उन्होंने हमारे 27 मारे, मेरी मोदी से पूछे उनके 27,000 मारे और आज ही मार दे उन सबको ले जाके, कि अब रोज़ नहीं चलेगा। पाकिस्तान आए दिन हम लोगों पे हमला करता रहता है, कभी हर दिन सुनने में आता है, 15 दिन में आता है कि उन्होंने हमला कर दिया। भारत सरकार से निवेदन है कि उनको एक दिन में ख़त्म कर दे, कि भारत में अब नहीं चलेगा कि भारत के इतने मारे, कश्मीर में इतने मार दिए। हम वो न्यूज़ सुनना चाहते हैं कि पता चले पाकिस्तान ही ख़त्म हो गया पूरा। मोदी जी से हम ये रिक्वेस्ट है अपनी। तो एक बार पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाइए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो देखिए, ये हमारे साथ लोग मौजूद थे जिनके अंदर जो है जो कश्मीर में हमला हुआ है, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई है और आक्रोश देखने को मिला है। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। जम्मू कश्मीर के सुरम्य इलाके पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक वारदात में 26 मासूम जिंदगियां बेरहमी से छीन ली गई हैं। इस अमानवीय और जघन्य हमले की देश के तमाम धर्मगुरुओं ने कड़ी निंदा की है। विशेष तौर पर जमीयत दावातुल मुसलमीन के संरक्षक व प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने अपने बयान में गहरा दुख और गुस्सा जाहिर किया है। कारी गोरा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं बल्कि इंसानियत का सरासर कत्ल है। पूरे मुल्क के उलेमा इस खबर से सदमे में हैं। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि ऐसे लोग इस ज़मीर की सोच से ताल्लुक़ रखते हैं जो बेगुनाहों की जान लेने से नहीं चूकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस हमले का दुख शब्दों में बयां करना मुश्किल है और इस अमल की जितनी भी मजम्मत की जाए वह कम है। मौलाना इसहाक गोरा ने सरकार से मांग की है कि इस नृशंस अपराध में शामिल दोषियों को फौरन कानून के दायरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इंसाफ हो सके, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे हमले न सिर्फ मुल्क की अमन पसंद तहरीक को चोट पहुंचाते हैं बल्कि मजहब और इंसानियत दोनों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगाम में जिस तरह आतंकवादी घटना घटी है जिसमें तकरीबन 26 निर्दोष लोगों की मौत वाक़ई हुई है,
इस वाक़ये ने सिर्फ कश्मीर को नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है और इस घटना की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं और तमाम उलमा इस वाक़ये को देखकर सदमे में हैं कि ये लोग कौन हैं, इनका दिल किस तरह का है, इनका ज़मीर क्या है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा ना जाए। क्यों बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बड़ी संख्या में पर्यटकों का हताहत होना अत्यंत दुखद है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना की। डिंपल यादव ने इस दुखद घटना को मानवता पर हमला बताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले को लेकर इटावा में गहरा शोक व्यक्त किया गया। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आयोजित वन नेशन वन इलेक्शन गोष्ठी के दौरान सैकड़ों लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया ने कहा, यह हमला बेहद कायरतापूर्ण है और पूरे हिंदू समाज को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और सरकार निश्चित ही इस हमले का करारा जवाब देंगे। सरिता भदौरिया ने सभी से अपील की है कि इस कठिन समय में धैर्य रखें और ईश्वर से मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। सभा में मौजूद सभी लोगों ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और निंदा करते हुए एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। समझती हूँ देश का प्रत्येक हिंदू आज इस घटना से बहुत ही आहत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कायरतापूर्ण जो काम किया है आतंकवादियों ने, निश्चित ही हम सबके लिए ये बहुत ही गंभीर क्षण है। मैं उन सब मृत आत्माओं के लिए शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार के लोगों को धैर्य धारण करने की शक्ति दें। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।